नमस्कार, मेरा नाम अनुज घोष। मैं ग्लोबल हेल्थ स्ट्रैटेजीज के साथ जुड़ा हूं और आज इस मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लॉन्च कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लॉन्च कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं राज्य के पदाधिकारी डॉक्टर हिमांशु जायसवाल, जो राज्य कार्यक्रम अधिकारी हैं मध्य प्रदेश शासन के। हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर मंजुलता शर्मा, जो एनटीडी कोऑर्डिनेटर हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की मध्य प्रदेश से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजय गोयल, जो स्वास्थ्य कमिश्नर हैं मध्य प्रदेश शासन के। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी जी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं, जिसमें कि इस फाइलेरिया जो एक गंभीर बीमारी है, इसके बारे में हम आपको संक्षिप्त में इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं। लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को खत्म करने की भारत की रणनीति दो स्तंभों पर आधारित है: संचरण नियंत्रण और रुग्णता प्रबंधन और विकलांगता की रोकथाम। संचरण का नियंत्रण वर्तमान में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथवा एमडीए के द्वारा किया जा रहा है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति को फाइलेरिया रोधी दवाइयों का सेवन कराया जाता है, ताकि समुदाय को इस बीमारी से बचाया जा सके। ये दवाइयां सरकार द्वारा मुफ्त में प्रदान की जाती है और इसकी एक खुराक साल में एक बार दी जाती है। सरकार मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और इसके लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आधिकारिक नेतृत्व की निरंतर भागीदारी भी है। चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, पर्यवेक्षकों और ड्रग एडमिनिस्ट्रेटरों के प्रशिक्षण को सुधारा गया है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में नई पद्धतियों को लागू किए जा रहे हैं। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम से सीख ले माइक्रो प्लानिंग में सुधार किया गया है। किसी भी प्रतिकूल घटनाओं के प्रबंधन के लिए रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन किया गया है। फाइलेरिया रोधी दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पंचायत नेताओं, स्वयं सहायता समूहों और स्कूलों को शामिल करके प्रबल सामाजिक संग्रहण किया गया है। पोस्ट एमडीए मूल्यांकन भी किया जा रहा है। भारत 2021 तक फाइलेरिया को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर हिमांशु जायसवाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कार्यक्रम जो आज से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, इसके बारे में हम सभी को विस्तार पूर्वक बताएं। यहाँ हम वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हैं और मैं सभी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए अतिथियों का आभार प्रकट करता हूँ कि जो इस टाइम एक कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान आज भी हम इस एमडीए के कार्यक्रम के उद्घाटन हेतु हम सभी सम्मिलित हुए हैं। और एक बार सभी पुनः अतिथियों का आभार। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान हमारे कई कार्यक्रमों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, परंतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के नेतृत्व में हमने जैसे कि कोरोना संक्रमण से निपटने की पूर्ण तैयारी करी है और निरंतर कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार ही इसमें प्रदेश जो है एमडीए के लिए, या हम बोले मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और फाइलेरिया एलिमिनेशन के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के साथ में सकारात्मक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप बेहतर नतीजे सामने आने लग गए हैं। कोरोना के लड़ने के साथ साथ हमारे अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर भी हमने अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यही सही समय है। ऐसा ना हो कि कहीं हम कोविड-19 महामारी से लड़ने में हम जो दूसरे हमारे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम है उन्हें हम भूल जाएं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत हमने दिसंबर माह में 4 जिलों के अंदर एमडीए का कार्यक्रम लागू किया है। इसमें बताना चाहूंगा मैं कि उमरिया जिले में 6 दिसंबर से शुरुआत होगी, पन्ना में 13 दिसंबर शुरुआत होगी, कटनी में 20 दिसंबर शुरुआत होगी तथा टीकमगढ़ में 27 दिसंबर शुरुआत होगी। और इस प्रकार इन चारों जिलों में भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार और कोविड-19 के जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए
सामूहिक दवा सेवन का कार्यक्रम, जिसको हम मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ये लगातार चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ में यहाँ भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ये जो फाइलेरिया प्रभावित जिले हैं, इनके सभी पात्र हितग्राहियों को या जो लाभार्थी हैं, इनको फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन हमारे स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कराया जाए। और इसमें यही ध्यान रखा जाएगा कि इन केवल एक जो सीमित वर्ग है, जो आपके छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाओं हैं और जो गंभीर रोगी हैं, इन्हें छोड़कर सभी लोगों को घर घर जाकर दवाई खिलाई जाए। मैं फिर जोर देना चाहूंगा कि इनके घर घर जाकर दवा खिलाई जाए, ना कि इन्हें बांटी जाए। तो इस बार के फाइलेरिया या इस बार के फाइलेरिया दिवस मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के चक्रों में यही विशेषकर है कि इन चीजों पर जोर दिया जाएगा कि खासकर सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी, आशा कार्यकर्ता, हमारे एएनएम बहन जी, सभी इसी चीज पर जोर देंगे कि अपने सामने दवा का सेवन कराना है। और मेरा सभी लाभार्थियों से भी यह अनुरोध है कि दवा का सेवन स्वास्थ्य कर्मियों के सामने ही करें। उनसे यह अनुरोध ना करें कि आप दवा दे जाएं और हम इसको बाद में खा लेंगे। इस बार हमने विशेष जो है राइस बाउल टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं, जिससे आप कोविड-19 संक्रमण से बचे रहें। सरकार के सार्थक प्रयासों को सफल बनाने में आप हमारा साथ देंगे, मुझे इसकी पूर्ण उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जायसवाल, इस कार्यक्रम के बारे में हम सभी को विस्तार पूर्वक बताने के लिए। अब इस कार्यक्रम के आगे मैं डॉक्टर मंजुलता शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कार्यक्रम के बारे में और हमें बताएं, इसकी टेक्निकल बातों के बारे में हम सभी को विस्तार से बताएं। मध्य प्रदेश के अंदर एमडीए का आयोजन इस माह में किया जा रहा है। एमडीए जो कि हम फाइलेरियासिस के लिए देते हैं, फाइलेरियासिस जिसको कि हम हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं, और हाथी पांव की बीमारी के नाम से ही हमारे जहन में जो एक चेहरा उभर के आता है, वो हम ये सोच पाते हैं कि भारी पैर के साथ में जो कि हमारे कार्य करने की क्षमता को भी रोक देता है, और ये एहसास होता है कि ये क्या ऐसी बीमारी है जिसे कि रोका जा सकता है। हाँ, इसको रोका जा सकता है सामूहिक दवा सेवन के द्वारा, जिसको हम मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अगर हम एलिफेंटिसिस हाथी पांव की बात करें तो ये केवल ऐसा नहीं है कि हमारे ही क्षेत्र में है, ये पूरे विश्व का इवेंट है, और पूरे विश्व में करीब 71 देश ऐसे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो लगभग 888 मिलियन पॉपुलेशन इससे प्रभावित है, और लगभग 51 देश ऐसे हैं जहाँ पर की मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रभावित क्षेत्रों में किया जा रहा है। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष के अंदर भी करीब 21 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि इसके प्रभावित क्षेत्र में आती है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 11 जिले ऐसे हैं जो कि एलिफेंटिसिस से प्रभावित जिले हैं। और अगर हम इन पूरे जिले की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो लगभग 2 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन इस प्रभावित क्षेत्र के अंदर थी। अब ये क्योंकि अब ये 6 जिलों में ही ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं, तो लगभग हम मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 82 लाख के लगभग पॉपुलेशन को हम टारगेट करते हैं। तो यानी कि हम एलिमिनेशन के कुछ करीब तो मध्य प्रदेश के अंदर भी हैं। जैसे कि आपको पता है कि एलिफेंटिसिस का कोई इलाज नहीं है। अगर ये हो गया तो ये इरिवर्सिबल है, इसको हम सिर्फ बचाव कर सकते हैं, और बचाव करने का एक ही तरीका है। हमारी इस एलिफेंटिसिस ELF के जो हमारा एलिमिनेशन का जो रणनीति है, वो रणनीति यही है कि हम सामूहिक दवा सेवन, जिसको हम मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसके अंदर हम मध्य प्रदेश के अंदर 2 दवाइयां देते हैं, अल्बेंडाजॉल और DEC की दवाई, और जो कि हमें अपनी सारी पॉपुलेशन को खिलाना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा। इसी के आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम कोविड के दौरान चलाया जा रहा है और कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। हम सभी ये जानना चाहते हैं कि जो दवाई घर घर पहुंचाई जाएगी या बूथ के माध्यम से दी जाएगी, इसमें कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो कैसे किया जाएगा, हमारे जो दवा सेवक हैं वो किस प्रकार से सावधानियां बरतेंगे, इसके बारे में भी हमें बताएं। इस बार क्योंकि कोविड एक हमारे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग वो है, और बहुत सारे जगह पे क्योंकि कोविड की वजह से ये सामूहिक दवा सेवन या मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारी जगह पे प्रभावित भी हुआ है। पर मध्य प्रदेश सरकार ने
इसको चैलेंज लेते हुए हमने इस साल का 2020 का जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है हम कार्य कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने कुछ इनोवेशन या कुछ नया तरीका अपनाया है, जिसमें हम लोग कोविड की सभी सावधानियों का पालन करते हुए, जिसमें कि हमारे वर्कर्स मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर का और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए दवा खिलाने का कार्य करेंगे। और उस दवा खिलाने की में जो नया स्ट्रेटेजी है, जो नया हम लेके आए हैं, वो है राइस बाउल स्ट्रेटेजी, जिसमें कि हम मतलब बिना टच किए हुए जो हमारा दवा सेवक है वो दवा खिलाने का कार्य करेगा। उसमें एक कटोरा हम जो उसके घर से साफ सुरक्षित धुला हुआ सूखा बर्तन कटोरा वो व्यक्ति अपने घर से लेके जितने व्यक्ति हैं उनके लिए लेके आएगा। वो टेबल पे, मुंडेर पे, कहीं भी वो उसको रख देगा और हमारा दवा वितरक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिना टच किए हुए अल्बेंडाजोल और डीईसी की टैबलेट को हम उम्र के मुताबिक उस कटोरे के अंदर रख देंगे और वो कटोरा लेके वो व्यक्ति उनके सामने ही दवा का सेवन करेगा। तो ये एक नया तरीका अपनाया गया है ताकि हम लोग कोविड को ध्यान में रखते हुए ये दवा दे सकें। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर शर्मा कि एक बाउल मैकेनिज्म, एक इनोवेशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे, हमारे जो दवा सेवक हैं वो कोशिश करेंगे कि कम से कम लोगों तक जो उनकी कांटेक्ट है उसमें आए। फिजिकल कांटेक्टिंग हम रिड्यूस कर पाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। इसके साथ मैं जानना चाहूंगा कि ये दवा किन किन लोगों को दी जानी है। हमें याद रखना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में सभी व्यक्ति जो मैंने बताया है उनको छोड़ के 2 साल से छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज, अति गंभीर लोग को छोड़ के बाकी सभी इस दवा का सेवन करेंगे, चाहे वो उनको एलिफेंटिसिस पहले हुआ है या नहीं हुआ है, प्रभावित है या वो स्वस्थ है, सभी को इस दवा का सेवन करना है, क्योंकि इस दवा का साल में एक बार सेवन करने मात्र से ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजू शर्मा इस जानकारी के लिए। और निश्चित रूप से एक बहुत गंभीर बीमारी है और हम सभी को इस गंभीर बीमारी से बचने के लिए इस दवा का सेवन जरूर करना चाहिए। इसी के साथ हमारे एक जो फाइलेरिया के जो ग्रसित मरीज हैं, वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी एक कहानी आपके सामने बताना चाहते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि जो फाइलेरिया से वो ग्रसित हैं, जिस बीमारी से वो जूझ रहे हैं, समुदाय के और लोग भी इस बीमारी से ग्रसित हों। आइए जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। इंदर केसरी एक ग्रेड 4 फाइलेरिया के मरीज है जो पिछले 20 सालों से हाथी पांव से पीड़ित है। वे अपने गांव में व्यापारी का काम बड़ी सक्रियता से करते थे, लेकिन अब वे बार बार बुखार आने और चलने में कठिनाई के कारण ज्यादातर घर में ही सीमित रहते हैं। 10 साल करीब तो किस्ते कष्ट करके बाजार बैठिया करने उतना दिक्कत नहीं करता था, लेकिन समझिए 50 से पार हुआ ना, उसके बाद से परेशानी करने लगा। कई दूसरे मरीजों की तरह इंदर केसरी ने भी उपचार शुरू करने में अपना कीमती समय गंवा दिया था, क्योंकि उन्हें हाथी पांव और इसके उपचार की प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी। फाइलेरिया को अपने देश से जड़ से दूर करने के लिए इस अभियान का हिस्सा बनिए। सुनिश्चित करें कि आप और आपके प्रियजन हर साल सिर्फ एक बार मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इन दवाइयों का सेवन करें, ताकि आप जीवन भर के लिए सुनिश्चित रहें। इस कार्यक्रम के साथ ही मैं इस जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे मुखिया हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करने में हम सभी का सहयोग करते हैं, डॉक्टर संजय गोयल सर, जो स्वास्थ्य कमिश्नर हैं, और उनके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चलाया जा रहा है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये इस पूरे कार्यक्रम में स्टेट की क्या भूमिका है
और किस तरीके से आप ये देखते हैं कि इसमें कम्युनिटी का योगदान जो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी कार्यक्रम के लिए, कम्युनिटी के योगदान को आप किस तरीके से देखते हैं? ट्रॉपिकल डिजीजेस को खत्म करने के लिए हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और ट्रॉपिकल डिजीजेस में एक घातक रोग लिम्फेटिक फिलेरियासिस है, जिसे हम आम भाषा में हाथी पांव के नाम से जानते हैं। यह बीमारी मच्छर काटने से फैलती है और दुनिया भर में विकलांगता का एक प्रमुख कारण है और बच्चों को इस रोग में खास संक्रमण का खतरा रहता है और जो बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं वह इसकी जुड़ी परेशानियों के कारण अपना स्कूल पढ़ाई छोड़ देते हैं और वह इन बच्चों के जीवन को अक्षम और असहाय बनाता है। आज हम 6 दिसंबर से 4 जिलों में चरणबद्ध तरीके से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान प्रारंभ करना चाह रहे हैं और इसमें प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा आप सभी के घर घर जाकर निःशुल्क दवाइयाँ अपने समक्ष खिलाई जाएंगी और ये याद रखें कि ये दवा 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर उन सभी को सेवा स्वास्थ्य कर्मियों के सामने इसका सेवन करना है। मैं स्वास्थ्य कर्मियों से अनुरोध करता हूं कि वो कोविड-19 के मापदंडों और सेफ्टी मापदंडों का पालन करते हुए अपने समक्ष इस दवा को इन व्यक्तियों को खिलवाएं। आप सामाजिक एक जो दूरी है 2 गज की दूरी का मेंटेन रखें, हैंड हाइजीन रखें, मास्क आप लगा कर रखें और कोई भी प्रकार का कचरा इससे हो उसका विधिवत निपटान सुनिश्चित करें। मैं इस चुनौतीपूर्ण समय में आपके द्वारा किए जा रहे कार्य को की सराहना करता हूं। मैं इस अपील में मैं यह भी अनुरोध करना चाहूँगा समस्त जनप्रतिनिधियों और समुदाय के प्रतिनिधियों से कि इसे एक जन आंदोलन का हम रूप दें और इसमें आप सभी की और कम्युनिटी की सहभागिता अति आवश्यक है ताकि हम एक एक घर को इसमें कवर कर पाएँ और हमें इस फाइलेरिया को इन 4 जिलों में हम जड़ से खत्म करा पाएँ। मैं पुनः आपसे अपील करूँगा कि इसमें आप अभियान में आगे आएँ, सभी को साथ लेकर आएँ और उनको अभियान की जानकारी दें और स्वास्थ्य कर्मी का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए। और निश्चित रूप से किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए जो हमारे समुदाय हैं उनका सहयोग, उनका एक जन आंदोलन की तरह एक आगे आना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहें और निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में ये कार्यक्रम सफल होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी में हमारी सरकार कोविड-19 से लड़ने के हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है और सरकार अपने नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु वचनबद्ध भी है। आज मैं आपसे फाइलेरिया के विषय पर जानकारी साझा करने हेतु जुड़ा हूँ, क्योंकि यह दुनिया भर में विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। यह रोग लोगों को आर्थिक और शारीरिक रूप से भी प्रभावित करता है। फाइलेरिया, जिसे हम हाथी पांव भी कहा जाता है, एक घातक रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है। फाइलेरिया के संक्रमण से सभी को, खासतौर से बच्चों को खतरा है, लेकिन इसकी रोकथाम संभव है। बचने का समाधान भी सरल है और सामुदायिक भागीदारी से ही हाथी पांव को हराकर हम अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 6 दिसंबर से 4 जिलों में चरणबद्ध तरीके से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान चलाया जा रहा है। वो 4 जिले हैं उमरिया, पन्ना, कटनी, टीकमगढ़। अभियान के दौरान प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कोविड-19 के आदर्श मानकों और 2 गज की दूरी का अनुपालन करते हुए समुदाय के सभी लाभार्थियों को घर घर जाकर निःशुल्क दवाइयाँ खिलाई जाएंगी। यह दवाइयाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमें याद रखना है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को छोड़कर सभी को स्वास्थ्य कर्मी के सामने दवाओं का सेवन करना है। मैं इस फाइलेरिया प्रभावित क्षेत्र के सभी लोगों से अपील करता हूं कि स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करें और उनके सामने ही अपनी दवाएं जरूर खाएं। आप सभी से अनुरोध है कि राज्य को फाइलेरिया से मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे MDA अभियान को
सफल बनाएं और हम सब एकजुट होकर मध्य प्रदेश को फाइलेरिया से मुक्त कर एक सशक्त और स्वस्थ राज्य के निर्माण में सहयोग करें। याद रखें, सुरक्षित दवा, भरोसा स्वास्थ्य का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके मार्गदर्शन से, आपके दिशा निर्देशों में निश्चित रूप से हम सभी एक साथ मिलकर के इस मास ड्रग कार्यक्रम के माध्यम से फाइलेरिया को बहुत ही जल्दी से इस प्रदेश और देश से समूल इसका उन्मूलन कर पाएंगे। आज इस मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लॉन्च कार्यक्रम में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से इस मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। 4 जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। आज 6 दिसंबर से उमरिया में इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, पन्ना में 13 दिसंबर से, कटनी में 20 दिसंबर से और टीकमगढ़ में 27 दिसंबर से बूथ और घर घर जाकर इस दवा सेवन कार्यक्रम को चलाया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि इस दवा का सेवन जो हमारी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो दवा सेवक हैं, उनके सामने करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों को, अपने समाज के सभी सदस्यों को दवा खाने के लिए प्रेरित करें। आप सभी का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।